हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है उसका नाम क्या है? फ्लुएंट बट फुलिश, शो ऑफ योर इंग्लिश। अब इसका क्या मतलब है? फ्लुएंट का क्या मतलब होता है? धरा परवा, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो बिना रुके, बिना डरे, बिना घबराए जब आप बोलते हैं तो उसको फ्लुएंट बोलते हैं। तो आप सभी चाहते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोले, राइट? तो फ्लुएंट का मतलब क्या होता है? धरा प्रवाह। बट का क्या मतलब होता है? लेकिन। फुलिश मीन्स क्या होता है? मूर्ख। मतलब क्या है? धरा परवा लेकिन मूर्ख। शो ऑफ मीन्स क्या होता है? देखिए, शो ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है दिखाना, दिखावा करना। ठीक है, तो यहाँ क्या है? दिखावा करना या दिखावा, कुछ भी बोलिए। योर मीन्स अपनी या तुम्हारी, ठीक है, या आपकी, कुछ भी बोलिए। अपनी, आपकी या तुम्हारी। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। तो यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है स्टोरी का, वो क्या है? धरा परवा लेकिन मूर्ख, अपनी अंग्रेजी दिखाओ, शो ऑफ योर इंग्लिश। मतलब अपनी मीन्स क्या है? देखिए, अपनी मीन्स खुद का, ठीक है, लेकिन अब आप दूसरों को बोलते हैं कि शो ऑफ योर इंग्लिश, मतलब कुछ भी, शो ऑफ योर टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाओ। तो ये सेंस आ रहा है यू का, योर का। ठीक है, योर मीन्स तो तुम्हारा होता है, आपका होता है। लेकिन अगर बोलते हैं शो ऑफ योर स्किल्स, अपना स्किल्स दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, तो वहां क्या है? ये योर अपना हो जाता है। इसीलिए मैं आपको तरह तरह का ये लिखी हूँ। अपनी भी बोल सकते, आपकी भी बोल सकते, तुम्हारी भी बोल सकते, क्योंकि सबका सेंस आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, यहाँ क्या है? रोहित हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द सिटी आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब यहाँ क्या है? एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रोहित। हैड। अब यहाँ आपको जो दिख रहा है हेड है, तो ये क्या है? ये किस टेंस का पहचान होता है? पास्ट परफेक्ट का, राइट? और पास्ट परफेक्ट टेंस का आप जब हेल्पिंग वर्ब से समझ गए, तो आगे का क्या पहचान होता है? जब हमें वर्ब दिखे तो वो V3 होना चाहिए, राइट? तो यहाँ ईडी है, V3 भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हेड मीन्स क्या होता है? चुका था, लौटा था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है? चुका था। हिंदी का पहचान क्या होता है? चुका था, यही होता है। जस्ट मीन्स क्या होता है? अभी अभी। ठीक है, अभी अभी, जस्ट। तो यहाँ क्या है? अभी अभी। दो बार नहीं लिख रही हूँ, जस्ट टू टाइम्स लिख दी। ठीक है, रोहित चुका था अभी अभी। रिटर्न मीन्स क्या होता है? लौटा, रिटर्न। ठीक है, तो लौट चुका था। ठीक है, लौट चुका था। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। कहाँ से? द सिटी। द हमारा आर्टिकल है लेकिन मीनिंग कुछ नहीं है, शहर से। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद। कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग मीन्स क्या होता है? खत्म। ठीक है, मतलब पूरा। अ, एक। स्पोकन, स्पोकन मीन्स बोलने वाली। ठीक है, इंग्लिश कोर्स, तो यहाँ क्या है? बोलने वाली। अब आप भी तो चाहते हैं कभी कभी आप इंग्लिश का कोर्स ले ले, तो स्पोकन मतलब बोलने वाला, और अंग्रेजी इंग्लिश कोर्स। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, मीनिंग समझा दे रही हूँ। रोहित क्या है? शहर से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स पूरा करके लौटा ही था, ऐसे भी बोल सकते हैं। या रोहित अभी अभी शहर से लौट चुका था एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स पूरा करने के बाद। ठीक है, आफ्टर। अब हम लोग क्या, एक यहाँ तक समझ गए आप? ही स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश इवन विथ पीपल हु डिडंट अंडरस्टैंड इट। यहाँ क्या सेंस आ रहा है?
ही स्टार्टेड। अब देखिए पहले हम टेंस का पहचान करेंगे। ही स्टार्टेड आपको क्या दिख रहा है? यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन हम इसका पहचान कैसे करेंगे? ये सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो ये हमारा स्टार्टेड है, सब्जेक्ट ही है और V2 भी दिख रहा है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, उसने या वह, कुछ भी बोलिए, उसने सूट कर रहा है। उसने स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स क्या होता है? स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना। तो यहाँ क्या है? शुरू किया। ठीक है, एक मिनट। स्टार्टेड शुरू किया। क्या शुरू किया? स्पीकिंग ओनली, मतलब बोलना। स्पीकिंग मीन्स क्या होता है? बोलना। ओनली मीन्स होता है सिर्फ। इन मीन्स होता है में। और इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी या इंग्लिश, कुछ भी बोलिए, फिलहाल मैं इंग्लिश ही लिखती हूँ। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है कि उसने सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना शुरू किया, क्योंकि वो शहर से लौटा था और वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके लौटा था। ठीक है, तो वो जहाँ आया था, अपने गांव, अपने घर, कुछ भी बोलिए, वो वहाँ अंग्रेजी ही बोल रहा था। इवन, इवन मीन्स क्या होता है? यहाँ तक की। इवन मीन्स क्या होता है? यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ तक की। विथ मीन्स होता है साथ। पीपल, लोग। हु मीन्स जो। अब देखिए जो का भी सेंस आ रहा है और कौन का भी सेंस आ रहा है, लेकिन आप बताइए यहाँ जो आएगा या कौन आएगा? जो आएगा, राइट। क्योंकि जब हमें सेंटेंस का आगे में दिखता है तो कौन का सेंस आता है, लेकिन सेंटेंस के जब बीच में दिखे तो वहां सेंस बदल जाता है, कौन का नहीं, जो का आता है। जो, अब देखिए यहाँ पास्ट में जिस तरह बोली, पास्ट सिंपल, तो यहाँ आपका पास्ट सिंपल है लेकिन नेगेटिव है। देखिए पास्ट सिंपल का जो पहचान होता है, ये यहाँ तो सिंपल है। अब देखिए ये इंडेफिनिट आपका क्या दिख रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, डिड नॉट आ रहा है। ठीक है, तो पास्ट डिड नॉट नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो जो नहीं, नहीं, डिड नॉट का क्या मतलब होता है? नहीं। ठीक है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? समझते या समझना। ठीक है, यहाँ यही मीनिंग है। इट किसको बोल रहा है? अंग्रेजी को। ये प्रोनाउन आ रहा है नाउन की जगह। अंग्रेजी, इंग्लिश क्या होता है? हमारा नाउन होता है और इट हमारा प्रोनाउन है। तो जो उन्हें समझते नहीं है, मतलब अंग्रेजी को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश, तो यही मीनिंग आ रहा है कि उसने सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना शुरू किया उन लोगों से भी जो उसे समझते नहीं थे, मतलब इंग्लिश को समझते नहीं थे। सेंस समझ में आया? यही मीनिंग है। इन द मार्केट, at home, in the market, at home, and even with his grandparents. He would throw big words to sound impressive. अब देखिए यहाँ सेंस अच्छा है। इन द मार्केट, इन का क्या मतलब होता है? में। द मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार। तो सेंस क्या आ रहा है? बाजार में, कॉमा है। तो एट होम, मतलब एट मीन्स क्या होता है? पर। ठीक है, ये सब प्रीपोजिशन है। इन का मतलब में और एट का मतलब पर और घर पर। तो अब आपको भी तो बोला जाता है ना कि जब आप इंग्लिश सीखते हैं, तो जब आप वोकैबुलरी सीखते हैं, वोकैबुलरी याद करते हैं, तो उसे यूज करना सीखे। तो यूज हम कहाँ करेंगे? आसपास से ही करेंगे। मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, सबसे इंग्लिश में बात कीजिए। लेकिन आप इंग्लिश में बात करने का मतलब ये तो नहीं है आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन किसी का निंदा तो नहीं कीजिएगा ना। और हम जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ बोल सकते हैं? अपने घर में बोल सकते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में बोलेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी आपका मतलब ये होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि जो नहीं समझता है उनके सामने अगर मुंह से निकल भी जा रहा है तो उसे अपने लैंग्वेज में, जो नेटिव लैंग्वेज होता है, उसे उसमें ट्रांसलेट कर दे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ शो ऑफ ही तो कहलाएगा, राइट।
कि आपको इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे बोल रहे उसका क्या होना चाहिए, उसका समझदारी आना चाहिए, मतलब सेंस आना चाहिए कि हम आपको समझ रहे और आप हमें समझ रहे, यही मतलब होता है ना लैंग्वेज का। तो यहाँ यही है कि वो सब जगह बोल रहा है, लेकिन अब देखिए मीनिंग पूरा समझ रहा है। मैं ऐसे क्यों बोली, क्योंकि राहुल बोल रही हूँ, रोहित का भी इंटेंशन कुछ इसी तरह था, वो शो ऑफ कर रहा था, ठीक है। एंड और इवन यहाँ तक कि विथ साथ हीज ग्रैंड पेरेंट्स, हीज मतलब अपने या उसके, कुछ भी बोलिए, ठीक है। इवन मीन्स यहाँ तक मैं नहीं लिख रही हूँ, विथ मीन्स साथ होता है। ग्रैंड पेरेंट्स का क्या मतलब होता है, दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, ठीक है। ही वुड थ्रो, अब देखिए वहां आपको मैं क्या बोली, यहाँ देखिए पास्ट का तो आ रहा है, लेकिन वुड हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, लेकिन ये पास्ट में ही है, ठीक है। तो पास्ट के लिए प्रयोग हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा वुड जो है मॉडल वर्ब होता है, भी वन का यूज हो रहा है, थ्रो यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ वह या उसने, कुछ भी बोलिए, वह वर्ड वुड, वुड मीन्स क्या होता है, मतलब लगे, ठीक है। ऐसा वुड थ्रो, थ्रो मीन्स क्या होता है कि वो मतलब बोलता था, थ्रो करता था, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, ठीक है, बॉल थ्रो करना। तो यहाँ क्या वो थ्रो करता था बिग वर्ड्स, मतलब जब आप मुंह से कुछ वो यूज करने के लिए निकालता था, ठीक है। एक होता है सिंपल वर्ड्स, एक होता है एडवांस वर्ड्स, जिसको आप बोल सकते हैं बड़ा, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेटिंग होता है, मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जो सिंपल वे में आप समझा सकते हैं, लेकिन आप उसे एडवांस लेवल में जाके उसे क्या कर दें। तो वो जो रोहित था वो उसी तरह कर रहा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से तो बात कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा था, वो थ्रो कर रहा था बिग वर्ड्स, मतलब बड़े बड़े शब्दों का। वर्ड्स मीन्स क्या होता है, शब्दों का। टू, टू मीन्स क्या होता है, के। साउंड, साउंड मीन्स क्या होता है, मतलब वो, मतलब साउंड करे, साउंड इम्प्रेसिव, मतलब वो प्रभावशाली, इम्प्रेसिव दिखे, ठीक है, प्रभावशाली। इम्प्रेसिव मीन्स क्या होता है, प्रभावशाली, मतलब वो दिखा रहा है कि वो अच्छा महसूस, मतलब वो दिखे, अच्छा दिखे, ठीक है। साउंड करे, साउंड मीन्स क्या होता है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर बड़ा बड़ा शब्द यूज करूंगा, ठीक है, बोलूंगा, तो मैं साउंड करूंगा इम्प्रेसिव। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान जानता नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, उसके सामने आप बोल रहे हैं, इसका क्या सेंस आता है, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ से यहाँ तक का क्या मीनिंग आ रहा है, इन द मार्केट, मतलब बाजार में, घर पर, ठीक है। यहाँ तक कि अपने दादा दादी के साथ भी वह क्या प्रभावशाली दिखने के लिए, ठीक है। साउंड, साउंड मीन्स दिखने के लिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है, दिखने के लिए। कभी कभी हम बोलते हैं ना साउंड गुड्स, अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, साउंड इम्प्रेसिव, साउंड गुड, मतलब अच्छा लग रहा है सुन के, ठीक है। कि आप कोई प्लान कर रहे हैं, साउंड गुड, अच्छा लग रहा है सुन के, जा सकते हैं, इस टाइम में प्लान कर सकते हैं। तो ये सब यूज होता है, ठीक है। तो अपने दादा दादी जी से भी वो क्या कर रहा था, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली दिखने के लिए वो बड़े बड़े शब्दों का मतलब बोलता था, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उठ का क्या मतलब है, था, ठीक है। तो वो बोलता था, ठीक है। वन डे his friend's father, a humble farmer, asked him a question in Hindi. अब वन डे मीन्स क्या होता है, एक दिन, एक दिन his friends, his मतलब उसका, ठीक है, या उसके फ्रेंड्स। अब ये क्या है, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एपोस्ट्रोफी दिख रहा है, एस है, तो इसका मतलब है कि दोस्त के, ठीक है। फादर, पापा, पिताजी, कुछ भी बोलिए, पिता या पापा। अ हम्बल, एक, हम्बल मीन्स क्या होता है, साधारण, ठीक है, सिंपल, साधारण। फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान, ठीक है।
आस्क, आस्क मतलब पूछना, ASK। ठीक है। देखिए ये भी आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ भी आपका पास्ट सिंपल ही टेंस दिख रहा है, भी टू का यूज हुआ है, आस्क भी वन होता है, ईडी जुड़ गया, तो पूछा, पूछना होता है, लेकिन पूछा हिम, उससे। ठीक है। क्या पूछा? एक अ क्वेश्चन मतलब सवाल। ठीक है। इन में, इनका क्या मतलब है? में, हिंदी में। ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आया, एक दिन उसके दोस्त के पिता, जो एक साधारण किसान थे, उसने हिंदी में एक सवाल पूछा। ठीक है। रोहित laughed and said, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? laughed भी आपका भी टू है और said भी आपका भी टू है, मतलब सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट आ रहा है। ठीक है। ओ अंकल, यू won't अंडरस्टैंड माई इंग्लिश। अब जब हिंदी में सवाल पूछा तो रोहित क्या किया? रोहित, लाफ मीन्स हंसना, तो यहाँ क्या है? हंसा, क्योंकि पास्ट में है, तो वो रोहित हंसा। और से मीन्स होता है बोलना, लेकिन सेड है तो बोला या कहा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओ, ओ का क्या मतलब होता है? एक एक्सप्रेशन है, अरे, अंकल, चाचा। ठीक है, चाचा कुछ भी बोलिए, अंकल तो इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी आप बोल सकते हैं, चाचा। अम, मतलब फिलहाल चाचा ही बोल सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि चाचा बोल सकते हैं। ठीक है, काका बोल सकते हैं, मामा बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, मौसा बोल सकते हैं। आप अंकल इंग्लिश में एक होता है, लेकिन हिंदी का जितना भी होता है ना, फूफा, तो उसको भी आप इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? ओ चाचा, यू ओंट अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तक ये तो आपका भी टू है, भी टू है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ क्या है, आपको थोड़ा सा ये कोटेड डायलॉग आ गया है, जहाँ ओंट, ओंट मीन्स क्या होता है? विल नॉट। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? फ्यूचर सिंपल टेंस दिख रहा है। ठीक है। यू मीन्स आप, फिलहाल रेस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि वो चाचा को बोल रहा है। यू ओंट, ओंट मीन्स समझेंगे, या देखिए यहाँ गा गी आ रहा है, गा, गी, कुछ भी बोलिए, तो गे का मीनिंग है, और अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? समझना। ठीक है। तो यहाँ समझ, समझ पाओगे या समझेंगे, फिलहाल समझ, समझेंगे। ठीक है, यहाँ यही मीनिंग है, समझेंगे। ठीक है। माई, माई मीन्स क्या होता है? मेरी या मेरा। अंग्रेजी, इंग्लिश मैं नहीं लिख रही हूँ। अब यहाँ क्या है? वो हंसा, रोहित हंसा और बोला, अरे चाचा, आप मेरी अंग्रेजी नहीं समझ पाओगे या नहीं समझेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द अंकल स्माइल्ड एंड replied, beta, English is a language, not a label। label। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस होगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ, एक मिनट। ठीक है। तो यहाँ गलत था, क्योंकि इंग्लिश, कहाँ हूँ, इंग्लिश, बेटा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ लेबल फॉर इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ से फिर आते हैं, अंकल, फिर चाचा, द चाचा। ठीक है, स्माइल्ड भी टू है। ठीक है, पास्ट में जो कहानी होता है ना, वो हमेशा पास्ट सिंपल में होता है। ठीक है। तो कभी कभी हम पास्ट परफेक्ट भी देख लेते हैं। ठीक है। तो मिक्सअप रहता है, फिर फ्यूचर भी आपने देखा, देखा ना, यहाँ आपका ऊंट है, तो यहाँ इसी तरह। तो यहाँ क्या? स्माइल्ड, स्माइल्ड मीन्स क्या होता है? हंसा, मुस्कुराया, कुछ भी बोलिए।
और क्या? रिप्लाइड। रिप्लाई मीन्स क्या होता है? जवाब देना, ठीक है। लेकिन IED जुड़ा है, मतलब पास्ट में है। तो अभी यहाँ क्या है? B2 है, ठीक है। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, ठीक है। मुस्कुराया और बोले, ठीक है। रिप्लाइड मीन्स क्या होता है? बोले। लेकिन रिप्लाई का मतलब जवाब ही देना होता है, क्योंकि आप रिप्लाई कुछ किसी चीज का रिप्लाई कर रहे हैं। बोले बेटा, अब देखिए हिंदी में बोल रहा है बेटा, इंग्लिश अंग्रेजी है। अब देखिए यहाँ इज का यूज हो रहा है, तो इज है, तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का साउंड कर रहा है साउंड क्या है ही, है ना। तो अब लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन अब देखिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट बात बोला है, सटीक स्टेट ऑफ फैक्ट बोला है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बोला है कि अंग्रेजी है, इंग्लिश है एक लैंग्वेज, मतलब एक भाषा। मीन्स एक भाषा, ठीक है। नॉट मीन्स नहीं। एक लेबल का क्या मतलब होता है? पहचान, ठीक है। फॉर मीन्स का। इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान का, ठीक है। बुद्धिमता का, बुद्धिमता का। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है? चाचा मुस्कुराया और बोले बेटा, अंग्रेजी एक भाषा है, ना कि बुद्धिमता की पहचान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। दैट मोमेंट हिट रोहित हार्ट, ही रियलाइज्ड ही was showing off, नॉट शेयरिंग नॉलेज। अब देखिए ये बात अच्छा है कि हम कभी कभी मतलब कोई भी चीज को शो ऑफ करने लगते हैं, लेकिन ये एक ना समझ होता है, ठीक है। क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आता है, बट इट्स ओके। बट एट द एंड आप में क्या होना चाहिए कि जब कोई समझाए या आपको सिखाए तो वो चीज आप सीखे, कैप्चर करे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहले हम समझेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी यही है, हम आगे बढ़ गए थे। दैट मोमेंट हिट रोहित हार्ड। दैट मीन्स वह, ठीक है। वह, ठीक है, या उस, ठीक है, उस या वह। मोमेंट मीन्स क्या होता है? पल। हिट मीन्स क्या होता है? हिट देखिए, अभी आप बोलिएगा ये कौन सा टेंस है, तो मैं अभी बोलूं ये भी आपका सिंपल पास्ट है। लेकिन एक और चीज है, ये V2 है, ये V1 है, और ये V3 भी है। मतलब आप जब सर्च कीजिएगा हिट का V1 क्या होता है, V2 वर्ब 2 क्या होता है, हिट का वर्ब 3 क्या होता है, मतलब पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आप एक ही चीज नोटिस कर पाइएगा, ये सेम होता है, हिट ही होता है, ठीक है। इसका कोई चेंजेस नहीं दिखता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हिट हमारा, अब आप बोलिए कि आप पहचान कैसे रहे कि ये अगर हिट सेम है। तो देखिए पहचानने का बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना पास्ट में ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पास्ट में ही समझ रही हूँ और इसको V2 ही समझ रही हूँ, ठीक है। तो हिट का क्या मतलब होता है? मतलब चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारना। बोलते ना डोंट हिट मी, मतलब मुझे मत मारो। तो यहाँ मारना होता है या चोट पहुंचाना होता है। तो यहाँ क्या है? मारा। क्यों? क्योंकि मारना तो बोलूंगी नहीं, मारना तो आपका फर्स्ट फॉर्म में आंसर आएगा। हिट मीन्स मारना, हिट मीन्स मारा, ठीक है। तो V2 के लिए मारा रोहित, ठीक है। हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है? गहराई से। मतलब उसके अंकल ने इस तरह आंसर दिया, मतलब आंसर क्या, वो ट्रूथ था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, मतलब सच्चाई थी, ठीक है। तो उस समय रोहित को क्या लगा? समझदारी आ गया उसमें। वो गहराई से वो उसको वो चीज मारा, वो रिप्लाई जो दिया ना अंकल, वो बहुत मतलब सटीक आंसर दिया, ठीक है। तो इसीलिए रोहित को समझदारी आ गया, ही रियलाइज्ड, वो रियलाइज्ड किया। रियलाइज मीन्स क्या है? वह, फिलहाल ही का वह होता है, रोहित का मतलब है वह रियलाइज्ड किया, मतलब एहसास, एहसास हुआ, ठीक है। क्योंकि पास्ट में है, एहसास हुआ। ही वॉज, वह। हाँ, अब यहाँ क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए वॉज आ रहा है, तो एक्शन में क्या हो रहा है?
मतलब कंटिन्यूअस आ जा रहा है। अब यहाँ भी था, ठीक है। ही रियलाइज्ड ही वाज, देखिए दोनों सेंस आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस भी आया और फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आया, तो यहाँ क्या है, था, ठीक है, तो वो रहा था। शोइंग अप मीन्स क्या होता है, दिखावा, दिखाना, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक फ्रेज होता है, शोइंग ऑफ, वो दिखा रहा था, दिखावा कर रहा था। नॉट, नहीं। शेयरिंग, शेयरिंग मीन्स क्या होता है, बांटना, ठीक है, तो वो बांट नहीं रहा था। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। तो यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, उसे एहसास हुआ कि वो ज्ञान बांट नहीं रहा था बल्कि दिखावा कर रहा था, ठीक है। तो था मीन्स रहा था, फ्रॉम, was मीन्स रहा था, सॉरी, फ्रॉम दैट डे। अब फिर हम लोग समझेंगे, रोहित यूज हिज इंग्लिश टू हेल्प अदर्स, नॉट टू फील सुपीरियर। अब यहाँ क्या है, फ्रॉम मीन्स से, दैट मीन्स उस, या वह दिन, ठीक है, उस या वह, ठीक है, तो वह दिन से, ठीक है, वह दिन से या उस दिन से, कुछ भी बोलिए, रोहित। अब यहाँ क्या है, यूज्ड है, बी टू है, तो आपको क्या समझ में आया, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, यूज्ड। तो यहाँ यूज्ड मतलब क्या होता है, यूज करना, ठीक है, तो वो यूज किया मतलब व्यवहार किया, ठीक है। यूज मीन्स होता है उपयोग, ठीक है, तो वो उपयोग किया, क्या उपयोग किया, हीज मीन्स अपना, ठीक है, या अपनी, अपनी इंग्लिश को, अंग्रेजी मीन्स, सॉरी, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, टू हेल्प, मतलब टू मीन्स क्या होता है, के, हेल्प मीन्स मदद, मदद के लिए, किसका, दूसरों की, ठीक है, तो यहाँ दूसरों की मदद के लिए, ठीक है, तो अदर्स मीन्स क्या है, दूसरों। नॉट, नहीं, टू, के या की, कुछ भी बोलिए। फील, फील मीन्स क्या होता है, मतलब उससे महसूस करना, ठीक है, फील मीन्स महसूस। सुपीरियर का मतलब समझिए, श्रेष्ठ, मतलब वो खुद को श्रेष्ठ समझ रहा था, लेकिन वो क्या, सुपीरियर समझ के ही वो शो ऑफ कर रहा था, लेकिन वो फिर समझ में आया उसको कि वो अपना शो ऑफ कर रहा, ना कि ज्ञान को बांट रहा है। लेकिन जिस दिन उसे समझ में आ गया, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से रोहित क्या करने लगा, रोहित ने अपनी अंग्रेजी का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया, खुद को श्रेष्ठ समझने के लिए नहीं, ठीक है। उससे पहले तो वो शो ऑफ कर रहा था, सुपीरियर बना रहा था, श्रेष्ठ समझ रहा था, बट जैसे ही उसमें समझदारी आया, वो दूसरों की मदद करने लगा, हेल्प करने लगा, ठीक है। आई होप आप भी समझ रहे हैं। और यहाँ क्या है कि आप भी अंग्रेजी जैसे सीख रहे हैं, ठीक है, तो some people might be thinking that we should first learn English to save ourselves, but I know that you will learn and uplift others as well, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हैं कि पहले हम अंग्रेजी सीख तो जाए, तभी तो हम दूसरों की मदद करेंगे, है ना। तो यहाँ है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ वोकैबुलरी भी आया है, तो वोकैबुलरी को पढ़ते चलिए। फ्लुएंट मीन्स क्या होता है, धरा प्रवाह, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धरा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मीन्स क्या होता है, प्रभावशाली, हिज स्पीच वॉज वेरी इम्प्रेसिव, उसका भाषण बहुत प्रभावशाली था, ठीक है। हम्बल मीन्स क्या होता है, विनम्र, सी इज हम्बल विथ एवरीवन, वह सबके साथ विनम्र है। सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ, दिस फोन इज सुपीरियर टू दैट वन, यह फोन उस फोन से श्रेष्ठ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। लेबल मीन्स क्या होता है, पहचान, एवरी बोतल हैज अ लेबल। अब देखिए, पहचान क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटल में आपका ब्रांड का नाम रहता है, बॉटल में एक्सपायरी डेट रहता है, तो वो पहचान होता है ना कि ये इसका बॉटल है, तो वो लेबल होता है, ठीक है। हर बॉटल पर एक पहचान होती है,
होती है तभी तो हम समझते हैं ना, है ना। इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता। हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज द टीचर, उसकी बुद्धिमत्ता ने शिक्षक को चौंका दिया, सरप्राइज कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, शो ऑफ, दिखावा करना। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज न्यू कार, उसे अपनी नई कार का दिखावा करना पसंद है। रियलाइज मीन्स क्या होता है, एहसास होना। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छी बात है, उस तरह तो यहाँ रोहित को भी हुआ है ना। नॉलेज मीन्स ज्ञान, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, सच बात है। शेयर मीन्स बांटना। सी शेयर्ड हर फूड विथ मी, उसने अपना खाना मेरे साथ बांटा। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं समझ के ऐसा फील होता है मुझे कि इस कहानी से क्या सीखा, तो इसीलिए मैं स्पेशली मॉरल ऑफ द स्टोरी रखती हूँ, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सीख होता है। वैसे तो आप सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिखाना चाहती हूँ खुद के तरीके से। ठीक है, डोंट यूज इंग्लिश टू इम्प्रेस, यूज इट टू एक्सप्रेस एंड अपलिफ्ट अदर्स। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, ये बात तो सच है कि आप इम्प्रेस करने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन इम्प्रेस करने के लिए मत सीखिए, क्योंकि आपको ही पता है कि इंग्लिश हमारा जो लैंग्वेज होता है ना, वो मतलब जरूरत है आज के डेट में, लेकिन वो इम्प्रेस साउंड होने के लिए नहीं, वो एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस कर रहे। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, व्यक्त करना। ठीक है, मतलब आप उससे उपयोग करके उस चीज को व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ ये चीज ये हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो अभी एक्सप्रेस ही तो कर रही हूँ ना, लेकिन अपने हिंदी लैंग्वेज में। बट कभी ऐसा होगा कि मैं आपको इंग्लिश में ही समझाऊं, तो वो क्या है कि हम दोनों, हम मतलब आपका और हम लोगों का लेवल समान होना चाहिए, पहचान एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यूज टू एक्सप्रेस एंड अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का क्या मतलब होता है, मतलब उद्धार करना। ठीक है, तो अभी देखिए, उद्धार करना, तो यहाँ क्या है, यूज इट, इंग्लिश को यूज करिए, मतलब एक्सप्रेस करके किसी का उद्धार करने के लिए, ना कि किसी का मतलब अम, क्या बोले, इम्प्रेस दिख शो ऑफ करने के लिए, या किसी का इंसल्ट करने के लिए। इस तरह, इसके लिए तो हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं ना, राइट। अगर आप भी सहमत है तो कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।